बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं यकूब बलोच, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल यकूब ख़ान टेक्निकल सोलर सिस्टम। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे VFD-INVT की सेटिंग किस तरह होती है। न्यू VFD-INVT पर ट्यूबवेल लोड किस तरह चला जाता है, कौन कौन से पैरामीटर की सेटिंग की जाती है। तो आज आपको तफसील से सिखाएंगे VFD-INVT की सेटिंग करना, PE ग्रुप की, PB ग्रुप की और P2 ग्रुप की मुकम्मल सेटिंग आपको करना सिखाएंगे आज इसी वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आप दोस्तों से छोटी सी दरख्वास्त है, अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन हर वक्त बआसानी आपको मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, पहले आपने क्या करना है, सोलर का कनेक्शन लगा लेना है। फिर VFD की सेटिंग करने के लिए पहले आपने कौन सा काम करना है, प्रोग्राम का बटन प्रेस करना है। फिर आपने चले जाना है इस एरो की मदद से P0 नंबर में, इस तरह P0 में। फिर आपने करना है डेटा एंट्री। फिर आपने इन एरो की मदद से चले जाना है P0 17 नंबर में, फिर कर देना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो फिर ये 0 आ गया, 0 का आपने 1 करना है। 1 करके आप जैसे ही डेटा एंट्री करेंगे तो ये VFD-INVT रीसेट हो जाएगा। रीसेट होने के बाद आप करेंगे इसकी न्यू सेटिंग। तो वो पहले आपने कौन से ग्रुप की सेटिंग करनी है, पहले आपने करनी है PE ग्रुप की। फिर आपने प्रोग्राम प्रेस करना है। फिर आपने चले जाना है PE ग्रुप में इन एरो की मदद से। ये आ गया PE ग्रुप। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो फिर आपके सामने इस तरह कुछ फेस आएगा। फिर आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो इधर आपके सामने 5 0 आएंगे। तो PE ग्रुप ओपन करने के लिए आपने इधर पासवर्ड लगाना है 40721 40721। इस तरह आपने कोड लगाना है। अगर आप कोड नहीं लगाएंगे तो ये PE पैरामीटर ओपन आपके सामने नहीं होगा। तो फिर आपने लगाना है 40721 पासवर्ड। फिर कर देना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो इस तरह आपके सामने PE पैरामीटर ओपन हो जाएगा। फिर आपने पहले नंबर पे सेटिंग करनी है PE04 नंबर की, उधर कर देना आपने डेटा एंट्री का बटन प्रेस। इधर आपने 380 रखने हैं, क्योंकि सोलर पर आपने VFD चलाया है तो आपने 380 रखना है। फिर आगे कर देना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने दूसरे नंबर पे सेटिंग करनी है PE07 नंबर की, उधर कर देना है आपने डेटा एंट्री। तो इधर आपको मिलेगा 080 0.00। तो आपने इसे ऊपर रखना है। 850 भी आप रख सकते हैं, 900 भी रख सकते हैं। फिर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने तीसरे नंबर पे सेटिंग करनी है PE010 नंबर की। फिर करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। अगर आपके पास कम सोलर पैनल हो तो आपने इस 100 को ज़्यादा करना है। अगर ज़्यादा सोलर पैनल है तो आपने ये सेटिंग 100 पर रखनी है ओरिजिनल। अगर कम सोलर पैनल है, 10-12 हैं, तो फिर आपने इसे 120-30 पे आप रख सकते हैं। फिर कर देना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने सेटिंग करनी है PE011 नंबर की, उधर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। इधर 100 होगा ओरिजिनल, आपने 80 या 90 रखना है। फिर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो ये PE ग्रुप कंप्लीट हो गया। दूसरे नंबर पे आपने सेटिंग करनी है P2 ग्रुप की। फिर आपने प्रोग्राम प्रेस करना है। फिर आपने इन एरो की मदद से P2 सेलेक्ट करना है। ये आ गया P2 ग्रुप। फिर आपने कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो ये इस तरह आपके सामने कुछ फेस ओपन होगा। तो आपने करनी है P201 की सेटिंग। तो इधर किलोवाट सेटिंग है। यहाँ पर आपको मालूम होगा कि आपका INVT कितने किलोवाट का है। अगर 10 किलोवाट का है तो 10 किलोवाट आपने यहाँ पर सेट करने। अगर 15 किलोवाट होगा तो फिर 15 किलोवाट आपने इधर सेट करने हैं। तो मेरे पास VFD 1822 का, तो मैं इधर 18 किलोवाट सेट करूँगा। फिर कर देना आपने डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो ये आ गया P202, इधर कर देना आपने डेटा एंट्री का बटन प्रेस। इधर आपने 3 फेज़ मोटर चलाने के लिए इसे 50 रखना है। फिर कर देना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। इस तरह आपके सामने आ जाएगा P2.03। फिर करना है आपने डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो फ्रेंड्स, इधर आपको शो होंगे RPM चक्कर, मोटर के चक्कर। कुछ मोटरें होती है पाकिस्तानी 2800 चक्कर मोटरें, कुछ होती है 1460।
अगर आपके पास 2800 चक्कर मोटर है तो 2800 करने हैं, अगर 1400 चक्कर मोटर हो तो आपने 1400 इधर करने हैं इस शिफ्ट की मदद से। फिर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो इस तरह आपके सामने आ जाएगा P204। फिर करना है अपने डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो इधर आपने 380 करने हैं अगर 3 फेज़ मोटर चलानी है। अगर सिंगल फेस मोटर चलानी है तो फिर आपने इधर करना है 220। फिर कर देना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने आ जाना है प्रोग्राम से बाहर। अभी भी हमारी सेटिंग मुकम्मल नहीं हुई, तो आखिरी नंबर पे हमने सेटिंग करनी है PB ग्रुप की, क्योंकि वो सबसे अहम सेटिंग है। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारे ट्यूबवेल नहीं चलेगा। इस तरह आपने PB में जाना है। फिर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। फिर आपने सेटिंग करनी है PB04 नंबर की, पहले नंबर पे। फिर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। इधर आपने अगर 500 वोल्ट आ रहे हैं सोलर के तो आपने 80 करना है। अगर 600-700 वोल्ट आ रहे हैं आपके पास सोलर के तो आपने इसे 90 या 100 पर रखना है। फिर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो आपके सामने इस तरह कुछ शो होगा PB05, उसमें आपने करना है डेटा एंट्री का बटन प्रेस। इधर आपने 50 लाजमी करना है। अगर 50 नहीं करेंगे तो आपका INVT ट्रिप करेगा और UU का फॉल्ट आएगा और आगे आपकी मोटर नहीं चलेगी, ऑन नहीं होगी। तो शिफ्ट की मदद से इधर आपने 50 सिलेक्ट करना है। फिर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो आपने फिर सेटिंग करनी है PB07 नंबर की, उधर आपने डेटा एंट्री का बटन प्रेस करना है। तो आगे आपने इधर 130 होगा तो आपने इसे 150 करना है। फिर कर देना डेटा एंट्री का बटन प्रेस। तो अब होगी ये न्यू INVT की कंप्लीट सेटिंग, मतलब मुकम्मल सेटिंग। तो अब आपको मैं लाइव चेक कराता हूँ इधर। तो ये देखो आपके सामने ये INVT चल चुका है। तो 1 से ऊपर फ्रीक्वेंसी जा रही है, ये 60 Hz पे जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। और अगर आपको INVT की फ़ोन कॉल पर सेटिंग करवानी हो तो मेरा नंबर यूट्यूब पे मौजूद है, आप बेफ़िक्र होकर रब्ता कर सकते हो। मिलते हैं ऐसी अगली नेक्स्ट वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।